यह बिहार है, एक भूमि जो ज्ञान, शक्ति और संस्कृति की धरोहर है। यही वह मिट्टी है जिसने दुनिया को गणित का शून्य दिया, जिसने सबसे पहला गणराज्य बनाया, जहां से सत्य और अहिंसा का प्रकाश फैला। लेकिन क्या आज बिहार अपनी उस गौरव के साथ खड़ा है? क्या हमारे पूर्वज हमें देखकर गर्व करेंगे? यही वह भूमि है जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय खड़े थे, जहां हजारों विद्वान आते थे, जहां आर्यभट्ट ने गणितों के रहस्य को सुलझाया, जहां चाणक्य ने राजनीति और कूटनीति की शिक्षा दी। यही पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। अशोक महान ने अहिंसा का संदेश दिया और शेरशाह सूरी ने वह सड़क बनाई जो आज भी भारत की धमनियों में दौड़ती है। यही वह धरती थी जहां समुद्रगुप्त की वीरता की कहानी लिखी गई। बिहार केवल राजनीति और शिक्षा में ही नहीं, बल्कि कला और साहित्य में अग्रणी था। विद्यावती के गीतों की मिठास, कालिदास के नाटकों की गूंज यहाँ से निकली थी। लेकिन आज क्या हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को सजो पा रहे हैं? जब भारत माता की पुकार गूंजी तो बिहार पीछे नहीं रहा। चंपारण सत्याग्रह से लेकर आजादी की लड़ाई तक बिहार के वीरों ने बलिदान दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे नेता यहाँ से निकले। लेकिन आज बिहार कहाँ खड़ा है? क्या अशोक चाणक्य के बिहार में बेरोजगार की मार थी? क्या नालंदा के बिहार में शिक्षा की ऐसी दुर्दशा थी? क्या महाराजा जनक के बिहार में लड़कियां असुरक्षित थी? हमें सोचना होगा, हमें जागना होगा। लेकिन यह अंत नहीं है, एक नई शुरुआत होनी चाहिए। अगर चाणक्य ने राजनीति दी तो हम ईमानदारी से उसे आगे बढ़ाएं। अगर आर्यभट्ट ने गणित दिया तो हम विज्ञान में आगे बढ़ें। अगर विद्यावती ने भाषा दी तो हम अपनी संस्कृति को संजोएं। अगर अशोक ने न्याय दिया तो हम समाज में समानता लाएं। बिहार बदलेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। हम बिहार के वासी हैं, हमें अपने अतीत पर गर्व है, लेकिन गर्व से ज़्यादा हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है कि हम इसे एक बार फिर स्वर्ण युग में पहुंचाएं। हम बिहार हैं और बिहार के भविष्य हमारे साथ में है। गर्व से कहो, मैं बिहार हूं।